कौन थे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा? सबसे ज्यादा ताकत किसके पास था? नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक महतो आज बात करने वाला हूं महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में। पहले नंबर पर आते हैं भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म को महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। उन्हें देवव्रत भी कहा जाता है। भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि वह उस समय के किसी भी योद्धा से पराजित नहीं हो सकते थे। दूसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन। पांडव के 5 पुत्रों में से एक अर्जुन ही थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन की गिनती सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में होती है। तीसरे नंबर पर आते हैं अभिमन्यु। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाते हैं। अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हरा पाना असंभव था। चौथे नंबर पर आते हैं द्रोणाचार्य। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरव की ओर से लड़े थे। उन्हें हर अस्त्र शस्त्र को चलाने का ज्ञान था। द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। 5वें नंबर पर आते हैं कृपाचार्य। महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देने वाले कृपाचार्य शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। कर्ण की मौत के बाद कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए काफी समझाया था। 6ठे नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा। पिता द्रोण की तरह ही अश्वत्थामा भी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजना प्रभा का वध किया था। 7वें नंबर पर आते हैं महारथी भीम। 5 पांडवों में भीम सबसे अधिक बलशाली थे। उसके पास 10,000 हाथियों का बल था। 8वें नंबर पर आते हैं घटोत्कच। भीम के पुत्र घटोत्कच को असुरी मायाओं का ज्ञान था। उसने कौरव सेना के कई वीरों का वध किया था। 9वें नंबर पर आते हैं कर्ण। कवच और कुंडल धारण करने वाले कर्ण माता कुंती के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के खिलाफ युद्ध लड़ा था। कवच और कुंडल के बगैर भी कर्ण एक ही बाण में रथ को हवा में उड़ा सकते थे। 10वीं और आखिरी नंबर पर आते हैं दुर्योधन। धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र दुर्योधन के पास 1000 आदमियों के बराबर बल था। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।